हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजन कुमार एक बार फिर अगले क्वेश्चन लेके आया हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन है और ये पार्ट 9 है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, और हम वीडियोस का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि cot थीटा बराबर 7/8। तो कह रहा है कि इसे निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी इस दोनों का मान ज्ञात करना है। हिंट दे दिया गया है हमें इतना, और इसी की मदद से जो है इस दोनों का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हिंट जो दिया गया है ना उसको लेते हैं, और एक चीज़ जान लीजिए कि इसको जो है हम दो तरीके से बना सकते हैं इसको। तो सबसे पहला मेथड देखते हैं। तो हमें जो दिया गया है उसको लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8। अब देखिए यहाँ cot थीटा बराबर 7/8 है। मान लीजिए कि से हमें इसका मान ज्ञात करना है cot sin cos का, यानी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का हमें मान ज्ञात करना होता है। तो क्या क्या पहले पता होना चाहिए कि हमें तीनों भुजा का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ दो ही भुजा का मान पता है, 7 और 8। एक और भुजा का मान पता होना चाहिए, तो उसको निकालेंगे कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें सबसे पहले जो है वो तीसरी भुजा ज्ञात करना होगा। तो इसमें cot थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, ये cot जो है tan का होता है उल्टा, यानी व्युत्क्रम। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी ये हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। आधार को b से सूचित करते हैं, लंब को p से। अब देखिए यहाँ एक फिगर बनाते हैं इस तरह से। b को हमने समकोण माना, इसको हमने थीटा माना। यहाँ थीटा दिया गया है तो आप दोनों में से किसी कोण को मान सकते हैं थीटा। हमने इसको थीटा माना, नामाकरण कर देते हैं a b और ये c। अब देखिए यहाँ थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब है 8 तो 8 देंगे, और थीटा से संलग्न यानी कोण से संलग्न जो होता है वो आधार होता है, यानी 7 है तो 7। अब यहाँ से AC का मान ज्ञात कर लेंगे। तो AC का मान कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। हम जानते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिखेंगे AC का हमें मान ज्ञात करना है, तो AC का मान ज्ञात करेंगे। यानी ये पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि ये कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इस दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। लेकिन हमें तो केवल AC चाहिए, तो हम AC निकालेंगे यहाँ से। आप यहाँ पर भी मान रख सकते हैं, हमने रूट यहीं पर चढ़ा दिया। अब देखिए AB का मान जो है कितना है, यानी ये भी जो अंदर में आ जाएगा और ये BC स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए AB का मान हमें पता है, AB 8 है तो 8 हो जाएगा, और BC का मान हमें पता है 7, तो ये हो जाएगा हमारा 7। अब यहाँ से AC का मान ज्ञात कर सकते हैं, 8 8 64 हो जाएगा, और ये 7 7 49। अब देखिए यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 113 आ जाएगा। 9 4 13 4 10 1 11, यानी AC का मान हमें पता हो गया 113, यानी AC का मान पता चल गया हमें, यानी कितना हो गया? 113, यानी कर्ण हमें जो है पता चल गया। तो जब कर्ण पता चल गया तो हम आसानी से जो है अब आगे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए हमें चाहिए पहला का आंसर निकालना है, तो पहला कॉस और साइन चाहिए। तो हम साइन का पहले निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, यानी लंब यहाँ है कितना? 8, और कर्ण कितना है? रूट अंडर में है 113, ये हो गया। उसके बाद यानी साइन थीटा का मान आ गया 8 बटा रूट अंडर 113। अब हमें चाहिए कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा का मान देखिए, कॉस थीटा क्या होता है? ये होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। हम बताए थे लाल बट्टी का कस याद कीजिएगा, नहीं याद रहेगा तो इसको याद करना बहुत जरूरी होता है। संबंध भुजाओं और त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। तो सबसे पहले साइन, उसका कॉस। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण और कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए यहाँ आधार हो गया ये, और ये कर्ण हम शॉर्ट में लिख देते हैं। अब देखिए आधार कितना है? 7 है, और कर्ण है रूट अंडर 113। तो दोनों का मान पता चल गया। अब हम जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ए नंबर क्वेश्चन का जवाब। हमें ए नंबर में किसका ज्ञात करना है? साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ से 1 प्लस, अब देखिए यहाँ साइन थीटा का मान, देखिए यहाँ साइन थीटा कितना है? 8 बटे रूट अंडर 13, तो लिख सकते हैं इसके जगह पर 8 बटे रूट अंडर 113। ब्रैकेट है, ब्रैकेट देंगे
फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे और उसके 1 माइनस साइन थीटा है, देखिए साइन थीटा है 8 बटे फिर से उतना ही है तो लिखेंगे 8 बटे रूट अंडर 113 बटा है, बटा देंगे 1 प्लस, अब कॉस थीटा का मान है 7 बटे रूट अंडर 13, 7 बटे रूट अंडर 113, सॉरी 113 है, फिर इंटू 1 माइनस 7 बटे रूट अंडर 113, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है इसलिए। अब देखिए एक चीज़ यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं, एक चीज़ आप बचपन में पढ़े होंगे कि सर यदि a प्लस बी और a माइनस बी यदि आ जाता है ऐसा रहता है तो ये एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये दोनों सेम रहना चाहिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, तो ये बराबर हो जाता है इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर वही रूल लागू हुआ है कि आप लगा सकते हैं, तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, ये कितना बराबर हो जाएगा इसे, यानी यहाँ ए का काम कर रहा है ये और बी का काम कर रहा है यदि इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, तो यानी 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर सॉरी स्क्वायर कर देते हैं। फिर वही रूल जो है यहाँ भी लागू होगा नीचे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे रूट अंडर 113 इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस है तो माइनस, अब देखिए यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट अंडर में जो है 113 का स्क्वायर हो जाएगा, इन सभी पर जो है स्क्वायर चढ़ जाएंगे, बटा है बता देंगे, फिर 1 माइनस यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, फिर ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे है 113 तो 113 का जो है स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा आ जाता है ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब 8 का स्क्वायर 8 8 64, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 113 बचेगा। अब आगे देखिए यहाँ भी वही होगा, 1 वैसा ही रहेगा और ये 7 7 49 और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो 113 बचेगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 113 का, इतना ही एक को 113 पढ़ेंगे तो 113, तो यहाँ भी आ जाएगा यानी 113 माइनस 64 और नीचे 113 है तो 113, यानी 113 कुछ नहीं बटा में तो 1 मान करके इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 113 आ जाएगा, एक को 113 पढ़ेंगे तो इस वाले को भी 113 पढ़ेंगे तो उतना ही होगा, माइनस है तो माइनस, और इसको 1 दा पढ़ेंगे तो 64 को भी 1 दा पढ़ेंगे तो उतना ही रहेगा। फिर वही रूल यहाँ पर भी होगा, नीचे 113 है तो 113 होगा, 113 है तो 113, और उसके बाद देखिए अब एक को 113 दा पढ़ेंगे तो उतना आएगा तो इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ पर भी 113 माइनस 49 है तो 49। अब देखिए आगे क्या होगा कि आप घटा देंगे, यहाँ मिटा देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ से हम चलते हैं, देखिए घटाइए इसमें से 3 में से 4 तो नहीं घटाएंगे तो आगे से एक हाथ से ले लेंगे, पैसा ले लेंगे, हो जाएगा कितना 13 में 4 घट गया तो 9, ये बच जाएगा 0, 10 में से 6 घट गया तो 4, बस इतना 49 आ जाएगा, और नीचे 113 है तो 113 फिर बटा। अब देखिए यहाँ फिर वही रूल होगा, यहाँ कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ घटाएंगे तो ये 113 ही रहेगा। अब देखिए ये 113 से 113 खत्म हो गया, यानी 49 बटा जो है 64 आ गया, यानी ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो ये तो पहला तरीका था, इस तरीके से जो है हम आराम से बना सकते हैं, यानी ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। और एक और तरीका है जिसकी मदद से हम जो है तुरंत ही निकाल सकते हैं, ज़्यादा इतना करना भी नहीं पड़ेगा, ये सब बस केवल यहीं 2 लाइन लिखेंगे बस आ जाएगा। तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरा तरीका बताते हैं। आप सभी लिख लिए होंगे। अब देखिए सेकेंड मेथड देखते हैं क्या कैसे बनेगा सेकेंड मेथड से। तो हमारा ये वाला दिया हुआ था ना, ए नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद दिया हुआ था 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये इतना दिया हुआ। तभी तुरंत हमने देखा कि सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये रूल जो है हम आगे यहीं पर लागू कर देंगे, ये वाला रूल। तो यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस बी सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही प्रकार है यहाँ पर। तो यानी 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये।
आप यहाँ इसको स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लोचा हो जाता है, ये कौन है कौन का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिखा जाता है, साइन उसका स्क्वायर उसके बाद थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं ऐसे, इसे गलती नहीं होगी। लेकिन जो जनरली ऐसे नहीं लिखा जाता है, यदि ऐसे लिखा जाएगा तो थीटा का भी स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ भी, तो ये जो है क्या होगा, ऐसे लिखना अच्छा बेहतर होगा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है। आगे हम अगले वीडियोज़ में बताएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। अब देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया, फिर यहाँ भी एक का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद जो है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं यानी पूरे का, लेकिन बेहतर होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा ही रहता। अब देखिए यहाँ एक का स्क्वायर ऐसा ही होता है, फिर साइन थीटा हो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और उसका एक का स्क्वायर ऐसा ही, उसके बाद यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया। एक चीज़ हम बताए थे, याद होगा आप लोगों को, कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो बराबर जो होता है ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो हमें यदि कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 1 जब का त्यों रहेगा, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, यानी इस पूरे के जगह पर जो है हम इसको लिख सकते हैं इतना। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब किसी ने कहा कि सर कॉस स्क्वायर थीटा देना, इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा भी कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी इस पूरे की जगह पर जो है हम इतना लिख सकते हैं। देखिए नीचे वही है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, यानी ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक चीज़ और हम बताए थे, व्युत्क्रम संबंध के बाद जो हम पढ़े थे अन्य संबंध में ही एक संबंध था जिसको भागफल संबंध कहते हैं। तो देखिए यहाँ हमने पढ़ा था टेन और कॉट के बारे में, टेन थीटा और कॉट थीटा के बारे में। ये जो बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक इसका उल्टा है तो इसको भी उल्टा कर देंगे, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा में जो है ना ये बराबर होता है। तो इस पूरे की जगह पर कॉस थीटा बटा साइन थीटा की जगह पर जो हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, यहाँ स्क्वायर नहीं था इसलिए स्क्वायर नहीं दी, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। यानी केवल हमें कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट का मान पता होगा इससे, और मान आ जाएगा। तो देखिए कॉट होता है, देखिए यहाँ कॉट है ना 7/8, यहीं से रख लीजिए, तो 7/8 हो गया, और उसके बाद जो है 7/8 यानी इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, यानी ये हो जाएगा 7 7 49, और ये 8 8 64, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह ये दूसरा तो निकल ही गया यहाँ, अब दूसरा करके निकाल भी सकते हैं, इधर हम निकाल देते हैं। यहाँ पर दूसरा हमारा दिया हुआ था कॉट स्क्वायर थीटा, और हमने कॉट थीटा का मान यहीं से रख देंगे 7/8, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 7 49 और 8 8 64, दूसरा का आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देखते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो विधि अच्छा लगे उस विधि से जो है आप बना सकते हैं। तो वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियोज़ में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इस पर प्रैक्टिस करते रहिए। हैव अ गुड डे। और आप लोग घर पर होंगे, अच्छे होंगे, घर पर ही रहिए, अभी माहौल बहुत ही ख़राब हो गया है, तो आप पढ़ सकते हैं इसी तरह से।